अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वो है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के टाइप्स कितनी होती है। सबसे पहले हम देखेंगे सैंपल। सैंपल क्या होता है? सैंपल इज़ अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन का पार्ट होता है विच रिप्रेजेंट, जो नुमाइंदगी करता है द करैक्टरिस्टिक्स खसूसियात की। वो एक सैंपल जो एक पार्ट होता है पॉपुलेशन का, जो रिप्रेजेंट करता है खसूसियात की ऑफ वॉल पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन की जो है हमारी है ना, उसकी वो सारी करैक्टरिस्टिक्स बयान करता है। वो हमारा सैंपल होता है। सैंपल क्या होता है? सैंपल ऐसा हिस्सा होता है हमारी पॉपुलेशन का जो हमारी पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स की नुमाइंदगी करता है। ठीक है, सैंपल हो गया। सैंपलिंग क्या होता है? सैंपलिंग इज अ प्रोसेस विच एक्सप्लेन हाउ टू इन्वेस्ट द सैंपल। सैंपल देख लिया हमारा। सैंपल क्या होता है? पॉपुलेशन का हिस्सा होता है जो हमारी पूरी खसूसियात को बयान करता है, वो हमारा सैंपल होगा। सैंपलिंग क्या होता है? सैंपलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू मतलब हम एक पूरी पॉपुलेशन से सैंपल लेके जो भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो एक प्रोसेस करते हैं, वो हमारा सैंपलिंग कहलाता है। सैंपलिंग के कितने टाइप्स होते हैं? सैंपलिंग के 2 टाइप्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स। सैंपलिंग के 2 टाइप्स होती हैं। पहला क्या है? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहता है ऐसा सैंपलिंग, ऐसा कोई मतलब प्रोसेस जिसमें ना हम कुछ अपना जो भी सैंपल लेंगे वो एक रैंडम लेंगे। मतलब ऐसे जाके कोई भी सैंपल उठा लिया रैंडम, हमें उसकी बारे में किसी चीज़ का इल्म नहीं है, वो हमारा प्रोबेबिलिटी सैंपल होगा। एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल ऐसा सैंपल होता है जो भी जाके सैंपल लेगा, जो भी रिसर्चर होगा या जो मैं हूँ फॉर एग्जाम्पल, जाके मैं अगर सैंपल लेने जा रहा हूँ तो मैं अपनी एक नॉलेज की बेस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जो भी मैं सैंपल लूँगा वो मेरा होगा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। अगर मैं प्रोबेबिलिटी सैंपल ऐसा है जो मैं जाके रैंडम ले लूँगा, मुझे किसी चीज़ के बारे में इल्म नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, वो मेरा प्रोबेबिलिटी सैंपल होगा। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल क्या होगा? ऐसा मतलब मेरा सैंपल होगा जहाँ जिसको जाके मैंने अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से, अपने इल्म के लिहाज से हासिल करूँ, वो मेरा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल होगा। प्रोबेबिलिटी सैंपल में ना मजीद इसकी जो टाइप्स होते हैं, उसकी जो टाइप्स होंगे वो है, एक है रैंडम सैंपलिंग होगा, एक होता है सिस्टमेटिक सैंपलिंग, एक होता है स्टेरिफाइड सैंपलिंग। रैंडम में हम जाके रैंडम लेंगे, सिस्टमेटिक में सिस्टम बना के लेंगे सैंपल, और स्टेरिफाइड में एक क्लस्टर बनाएंगे, वो हम अपना सैंपल लेंगे। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में एक पर्पसिव सैंपलिंग होता है, एक अवेलेबिलिटी सैंपल होता है, एक कोटा सैंपलिंग होता है। पर्पसिव सैंपलिंग में हम ना अपना पर्पस के लिहाज से जो भी सैंपल हासिल करेंगे वो मेरा नॉन प्रोबेबिलिटी में आएगा। अवेलेबिलिटी में मेरे पास जो भी डाटा अवेलेबल होगा उसमें सैंपल होगा, मेरा अवेलेबिलिटी होगा। कोटा में आपको पता होता है 2 कोटा होते हैं, एक मैन एक वूमेन। ठीक है, मेल और फीमेल का कोटा होता है, उसके लिहाज से मैं जो भी सैंपल लूँगा वो मेरा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल में आएगा। ठीक है, मजीद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, अपने आगे जाके इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपल के हम सबसे पहले क्या होता है वो देखते हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपल क्या होता है? व्हेन रिसर्चर यूज द सैंपल, जब रिसर्चर सैंपल को इस्तेमाल करता है फ्रॉम पॉपुलेशन में से रैंडमली, लाइक डाइस इज थ्रो रैंडमल। मतलब जब भी एक रिसर्चर सैंपल पॉपुलेशन में कोई भी सैंपल ऐसे रैंडम उठा ले तो उसको हम प्रोबेबिलिटी सैंपल बोलेंगे। या फिर ईच पर्सन इज चांस टू बी सिलेक्टेड, मतलब हर पर्सन का एक चांस होता है कि वो सिलेक्ट होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैंपल क्या है? ऐसा हम रैंडम भी किसी चीज़ को फेंक देते हैं और वहाँ से सैंपल उठा लेते हैं। जैसे हम डाइस फेंकते हैं, वो लूडो में डाइस फेंका, वो एक रैंडम फेंक देते हैं। ठीक है, वो हमारा प्रोबेबिलिटी सैंपल होगा। और प्रोबेबिलिटी सैंपल में इस तरह भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ईच पर्सन इज चांस टू बी सिलेक्टेड, हर पर्सन का चांस होता है कि वो भी सिलेक्ट हो सकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैंपल के फ्यू टाइप्स होते हैं। इसके चांद एक एग्जाम है जिसको हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। सबसे पहले सिंपल रैंडम सैंपलिंग। एक सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होता है? एवरी एलिमेंट हैज़ इक्वल चांस, हर एलिमेंट का चांस होता है टू बी सिलेक्ट होने का टू द पार्ट ऑफ द सैंपल। जो भी एक पार्ट सैंपल का पार्ट है उसका, हर बंदे का, हर चीज़ का है एक जो पार्ट है सैंपल का, ठीक है, उस चांस होता है कि वो सिलेक्ट हो सकता है। ठीक है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग है। इसकी पहली जो टाइप्स है वो है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। इसमें हर पर्सन का चांस होता है कि वो सैंपल के अंदर जो भी है मौजूद वो सिलेक्ट हो सकता है। मिसाल के तौर ये पर्सन है, अब इसमें मैं इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ रैंडम, इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, मतलब किसी को भी मैं ऐसा रैंडम सेलेक्ट कर सकता हूँ। सारे पर्सन है जिसको चाहूँ मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ, इन सारों को छोड़ दूँ, क्योंकि हर पर्सन का इक्वल चांस होता है कि वो सिलेक्ट हो सकता है। मैं इसको सिलेक्ट कर लिया और सारों को मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या है? इक्वल चांस होता है कि कोई भी बंदा, कोई भी ईच पर्सन कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। वो हमारा क्या होगा? सिंपल रैंडम सैंपलिंग होगा। जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है उसकी जो दूसरी टाइप है वो है सिस्टमेटिक सैंपलिंग।
सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या होता है, इसमें हम एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, और एक लिस्ट बनाने के पहले के सारा जो हमारे पास सैंपल होगा उनको इकट्ठा कर लेंगे, फिर हर एक मतलब ना एक 10-10 लोगों को एक लाइन बना लेंगे, एक लिस्ट बना लेंगे, ठीक है, फिर उसमें हर तीसरा बंदा उसको मैं सेलेक्ट करता जाऊँगा, ठीक है, वो हमारी क्या होगी, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होगी। इन विच मेक अ लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन, इसमें एक लिस्ट बनाऊंगा मैं पॉपुलेशन की, एंड देन उसके बाद चूज करूंगा, पिकअप करूंगा एवरी थर्ड नंबर, हर तीसरे नंबर को मैं पिकअप कर लूँगा, ठीक है। मिसाल मैंने ए पर्सन है, ये वाले ए पर्सन एक मुख्तलिफ कैटेगरी के लोग हैं, मेरी पॉपुलेशन है ये वाली, ठीक है, ए कैटेगरी वाले लोग, उनके मैं ना सारों को मैं इनको मैं एक लिस्ट बना दूँगा। मिसाल के तौर पर ये एक मैन है, ये सारे आदमी हैं, ठीक है, जिनसे मैंने पॉपुलेशन अपना सैंपल लेना है, ये मेरे लोगों की पॉपुलेशन है जहाँ से मैंने अपना सैंपल लेना है, वहाँ एक मैंने लिस्ट बना ली, 1 2 3 तीसरे नंबर वालों को मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, फिर और चौथा छोड़ दूंगा, पाँचवा छोड़ दूंगा, जो 6 नंबर पे है उसको फिर सेलेक्ट करूँगा। मिसाल के तौर पर मैं एक लिस्ट बना लूँगा 10-10 लोगों की, ठीक है, फिर हर तीसरे बंदे को, हर थर्ड पर्सन को मैं सेलेक्ट कर दूँगा। अब मेरे बी जो कैटेगरी है इसमें मेरे सारे वुमेन्स हैं, ठीक है, उनमें मैं अब पहले फर्स्ट वालों को छोड़ दूंगा, सेकंड को छोड़ूंगा, थर्ड वाला जो मेरा होगा उसको मैं पिकअप करूँगा। अब थर्ड पर्सन पे कोई भी आके खड़ सकता है, मुझे नहीं पता, मैं एक लिस्ट बनाई और हर तीसरे बंदे को मैं सेलेक्ट करता जा रहा हूँ, हर तीसरे बंदे को सेलेक्ट कर, इस तरह सी वाले जो मेरी पॉपुलेशन होगी वहाँ भी एक मैं लिस्ट बना रहा हूँ और हर तीसरे बंदे को मैं सेलेक्ट करता जाऊँ। वो मैं नहीं देख रहा कि उस कौन सा बंदा किस एज का बंदा है, कैसी है, काला है, गोरा है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक लिस्ट बनाने के बाद हर तीसरे बंदे को मैं सेलेक्ट करूँगा रैंडमली, वो मेरा क्या होगा, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होगा। थर्ड नंबर पे है वो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होता है, इसमें मैं अपने जो मेरी पॉपुलेशन होगी उनको मैं एक सब ग्रुप, छोटे से ग्रुप बना लूँगा, ठीक है, सिमिलरिटी हर किसी मिसाल के तो एक लड़के हैं, सारे सिमिलर लड़के हैं, ठीक है, 18 सालों की उम्र है, वो सारे सिमिलर एज अनुसारों की, अब उनको मैं एक ग्रुप बना लूँगा, जो जितने सारे 18 साल वाले लड़कों का मैंने ग्रुप बना लिया, उनकी सिमिलरिटी क्या, सारों की एज जो है वो है 18 साल, 18 सालों की एज है, सिमिलरिटी मिर्ची मिल गई, मैंने उनको ग्रुप बना लिया। उस ग्रुप बनाने के बाद मैं उनको मैं रैंडम पिकअप करूँगा। डिवाइड्स द एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन, जो मेरे पास एलिमेंट है, जो मेरे पास लोग हैं पॉपुलेशन के अंदर, इनटू स्मॉल सब ग्रुप, उनको मैं एक छोटे सब ग्रुप में बनाऊंगा बेस्ड ऑन सिमिलरिटी, उनमें सिमिलर हो, सारों को सिमिलर। अगर मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ उसमें सारे 18 साल के लड़के ही हों, एक दूसरा ग्रुप बनाऊंगा उसमें सारा 18 साल के ही लड़के हों, ठीक है, वो मेरा एक मैंने ग्रुप बनाया छोटा सा सिमिलरिटी बेस पे, सारों की एक जैसी बेस हो, सिमिलर हो सारे जैसे, देन एलिमेंट आर रैंडम सेलेक्ट, उसके बाद मैं जो भी मैं रैंडम ना वहाँ से मैं सेलेक्ट करता रहूँगा, वो मेरा क्या होगा, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है बॉयज़ है सारे, ठीक है, ए वाले बॉयज़ है, सारों की सिमिलर है, देखें शेप सारों की सिमिलर शेप जा रही है, शेप सेम है। इसके बाद मैं जब शेप्स मैंने सारों के एक जैसे बना लिए, उसके बाद मैंने इसको पिकअप करूँ, मैं रैंडम पिक करूँ, इसको मैं पिकअप कर सकूँ तो मैं रैंडम पिकअप करूँ, ठीक है। बी में सारी गर्ल्स है, सारों के देखें सेम ही है, ठीक है, सारे डॉट सेम है, उसमें मैं किसी को रैंडम मैं पिकअप कर लूँगा, इसको मैं पिक कर लिया, इसको पिक कर लिया, ठीक है। इस तरह इसको मैं सी में देखो सारे सिमिलर, इसको पिक कर सकता हूँ। डी में भी सारे सिमिलर, एक ग्रुप बना हुआ है सब ग्रुप, उसको मैं पिकअप कर सकता हूँ। सो कहने का मकसद ये है कि स्ट्रेटिफाइड में ना मैं अपनी पॉपुलेशन में ना जो भी मेरे पास होंगे हैं एलिमेंट्स, उनके छोटे से मैं ग्रुप बनाऊँगा, ग्रुप बनाने के बाद उनको ना पिकअप करूँगा। बेस क्या होगी, मेरे सारे सिमिलर होगा, जिस ग्रुप को मैं पिकअप करूँ उस ग्रुप में सारे जो भी होगा वो सारे एक दूसरे के सेम हो गए, ठीक है, डिफरेंट नहीं होगा। 18 साल वाले का ग्रुप में 18 साल वाले ही हो गए, लड़कियों का ग्रुप होगा तो लड़कियों का होगा। सो ये क्या है, हमारा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हो गया। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो नेक्स्ट इसकी जो टाइप है वो है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है, ओवर इंटायर पॉपुलेशन, जो हमारी इंटायर पॉपुलेशन होती है, जो भी हमारे अपने पॉपुलेशन जहाँ हमने ली हुई होती है, इज़ डिवाइडेड इनटू क्लस्टर, उनको हम एक क्लस्टर में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, पूरी पॉपुलेशन को एक छोटे से ग्रुप्स में बना लेते हैं, ठीक है, और सेशन में बना लेते हैं, एंड देन रैंडमली सिलेक्टेड, उसके फिर रैंडम सेलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक डाटा मुजफ्फरगढ़ का डाटा इकट्ठा करता हूँ, पाकिस्तान का एक शहर है मुजफ्फरगढ़, वहाँ का अगर डाटा इकट्ठा करूँ, लोकेशन की बेस पे मैंने सारे मुजफ्फरगढ़ के एक लोगों को इकट्ठा करूँगा, वहाँ से भी मैं रैंडम सेलेक्ट करूँगा। एज के लिहाजा 12 से 40 के दरमियान जिनकी एज होगी उनको पहले इकट्ठा करूँगा, उनका एक क्लस्टर, एक ग्रुप बनाऊंगा, सेशन बनाऊंगा, फिर वहाँ से मैं रैंडम सेलेक्ट करूँगा, या फिर किसी की इंटरेस्ट बेस पे या किसी गर्ल्स का एक अलहदा मैं सेशन बना लूँगा या बॉयज़ का एक अलहदा सेशन बना लूँगा। उन सारी जो मैं पॉपुलेशन को उनको ना एक ग्रुप में डिवाइड करके, ठीक है, बना के फिर उसको मैं रैंडम सेलेक्ट करूँगा, वो मेरी क्या होगी, क्लस्टर सैम्पलिंग कहलाएगी, ठीक है। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग में हम नेक्स्ट देखेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग देखा, उसके बाद हम उसकी सारी टाइप्स देखेंगे। अब हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, इन विच रिसर्चर सेलेक्ट, इसके अंदर जो रिसर्चर होता है वो डाटा को सिलेक्ट करता है थ्रू हिज
नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। इसके अंदर जो रिसर्चर होता है नॉन प्रोबेबिलिटी में, वो जो भी डाटा सेलेक्ट करेगा वो अपनी नॉलेज की बेस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे सेलेक्ट करेगा। देयर आर सम डिफरेंट टाइप्स। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के मजीद कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं जिसको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले है प्रोसेसिव सैंपलिंग। प्रोसेसिव सैंपलिंग क्या होती है? ऐसी स्टडी जो हमारी इंटेंशन पे बेस करती हो, जो हमारे पर्पस से रिलेट करती हो। ऐसी कोई स्टडी को हम डाटा को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, ऐसा कोई सैंपल नहीं लेंगे जो हमारे बेस ना करते हो, हमारे पे जो हमारा पर्पस ना हो, उस पर हम बेस नहीं करता होगा, जो हमारी स्टडी से रिलेट ना करता होगा उस पर हम सिलेक्ट नहीं करेंगे उसको। जो हमारे स्टडी से सिलेक्ट करता होगा उसको हम लेंगे। दिस इज़ बेस्ड ऑन इंटेंशन, जो बेस करता होगा हमारी इंटेंशन पे, हमारी तवज्जो पे, ठीक है, और पर्पस जो हमारा मकसद हो। अगर हमारे मकसद पे जो भी स्टडी रिलेट करते होगी उसको हम लेंगे, ठीक है, अदरवाइज हम नहीं लेंगे। इन विच दोज एलिमेंट इज सिलेक्टेड, इसमें हम ऐसे एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अंदर से, विच इज़ बेस्ट, जो सबसे ज़्यादा बेस्ट हो फॉर ओवर स्टडी, जो हमारी स्टडी के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट हो, उसको हम लेंगे अपनी सैम्पलिंग में। इसको हम प्रोग्रेसिव सैम्पलिंग बोलते हैं। मिसाल के तौर पर हु इज इंटरेस्ट, जो कौन कौन से दिलचस्पी रखते हैं इज टू डूइंग मास्टर स्टडी, हम वो देखेंगे कौन कौन से लोग मास्टर स्टडी करने में इंटरेस्ट है, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, हम वो वाला डाटा इकट्ठा करें जो मास्टर करने में इंटरेस्ट है। जो नहीं करेंगे उसको हम नहीं लेंगे। अब हम देखेंगे कितने बंदे हैं जो मास्टर करने में इंटरेस्ट करते हैं, उसको हम सिलेक्ट करेंगे, उसको हम यस करेंगे। जो हमारे इंटरेस्ट नहीं करते होंगे मास्टर करने में, उनको हम अपनी डाटा को सिलेक्ट करेंगे, उसके सैंपल नहीं लेंगे, उसका हम डाटा इकट्ठा नहीं करेंगे। ये हमारी क्या होगी? प्रोग्रेसिव सैंपलिंग। ऐसी सैंपलिंग जिस हमारी इंटरेस्ट पे बेस करते हो, जो हमारी स्टडी हमारी इंटरेस्ट पे बेस करते हो, जो हमारी इंटेंशन पे बेस करते हो, उसको हम प्रोग्रेसिव सैंपलिंग है। जो हमारे पर्पस से रिलेट करती हो, ठीक है, जो हमारे पर्पस से रिलेट ना करती हो वहाँ से हम वो स्टडी नहीं करेंगे, वो वाला हम सैंपल नहीं लेंगे। इसकी जो सेकंड टाइप है वो है अवेलेबिलिटी सैंपलिंग। अवेलेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है? ऐसी सैंपलिंग बेस्ड ऑन अवेलेबल, जो हमारे पास बेस करते हो, जो हमारे पास डाटा मौजूद हो उस पर बेस करते होगी। दिस मेथड इज़ क्विक टू डिलीवर रिजल्ट। ये जो मेथड इस्तेमाल होता है इसमें हम अपने डाटा को फ़ौरन और जल्दी से डिलीवर कर देते हैं। दिस मेथड इज़ यूज, ये वाला जो मेथड है वो इस्तेमाल होता है व्हेन डाटा इज़ रेयर, जब हमारा डाटा जो होता है वो बड़ा नायाब होता है, उस टाइम हम ये वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट बहुत ही नायाब है, उस पर हम जो भी सैंपल इकट्ठा करेंगे वो हमारा अवेलेबिलिटी सैंपल कराएगा। इस मेथड में हमने डाटा को फ़ौरन क्विक हमने रिजल्ट पेश करना होता है, और हमारे पास जो भी डाटा अवेलेबल हो उस पर हम रिसर्च करते हैं। ये हमारा क्या हो गया? अवेलेबिलिटी सैंपलिंग वाला मेथड हो गया। जो हमारे पास थर्ड है वो है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग क्या है? एक मखसूस प्रीसेट स्टैंडर्ड होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप जॉब सुनते हो, जॉब में कोटा मखसूस होता है कि 2% कोटा फॉर डिसेबिलिटीज़, 5% कोटा फॉर फीमेल्स, इस तरह जो भी हमारे पास कोटा होगा उसको हम कोटा सैंपलिंग बोलेंगे। दिस टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस टाइप की जो सैंपलिंग होती है, डिपेंड्स अपॉन ऑफ सम प्रीसेट स्टैंडर्ड, ये डिपेंड करती है सम प्रीसेट स्टैंडर्ड के ऊपर, ये डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल कोटा फॉर 40% फॉर फीमेल एंड 60% फॉर मेल जॉब्स। ऐसा कोटा जो पहले से ही प्रीसेट स्टैंडर्ड को बयान किया गया, कोई प्रीसेट स्टैंडर्ड हो, उस तरह का जो भी हमारा सैंपल होगा उसको हम कोटा सैंपलिंग बोलेंगे, ठीक है। अवेलेबिलिटी सैंपल क्या है? जो हमारे पास डाटा अवेल हो, फ़ौरन उसे अवेलेबल हो, उस पर हम अवेलेबिलिटी सैंपल होगा। जो कोटा होगा वो प्री स्टैंडर्ड होगा, जैसे जॉब्स में कोटा मौजूद होता है, इस तरह की जो सैंपलिंग होगी उसको हम कोटा सैंपलिंग बोलेंगे। वो है रेफरल या फिर स्नोबॉल या फिर चेन सैंपलिंग। इसको हम किसी भी नाम से बोल सकते हैं, रेफरल बोल सकते हैं या स्नोबॉल बोल सकते हैं या चेन सैंपलिंग बोल सकते हैं। ये होता क्या है? दिस टेक्निक इज़ यूज, ये वाली जो टेक्निक होती है इस्तेमाल होती है इन द सिचुएशन, ऐसी हालत के अंदर वेयर द पॉपुलेशन, जहाँ भी हमारी पॉपुलेशन इज़ कम्प्लीटली अननोन, जिसको हम मुकम्मल तौर पर ना जानते हो, या फिर रेयर या बिल्कुल नायाब हो, ठीक है। ऐसी कोई भी सिचुएशन या ऐसी कोई भी हमारी पॉपुलेशन जहाँ पे हमारे पास जो डाटा हो वो हमारा बिल्कुल अननोन हो या वो रेयर हो, वहाँ पे हम ये वाली टेक्निक्स यूज़ करेंगे, रेफरल या स्नोबॉल या चेन, कोई एक ही नाम है, कोई भी आप ये बोल सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक एड्स वाला डिजीज़ है, एड्स डिजीज़ है, उसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है। मैं एक पर्सन से पूछूंगा, वो मुझे कहेगा जाके आप दूसरे से पूछो, वो दूसरा कहेगा आप तीसरे से पूछो, मतलब वो मुझे आगे भेजते जाएंगे। मुझे उसकी बिल्कुल डाटा नायाब है, मुझे हर बंदा कोई अगले बंदे को रेफ़र करेगा, ठीक है, आगे रेफरल मुझे आगे रेफरल करेगा, ठीक है। ये चेन, ये किस्म की चेन बनती जाएगी। जैसे ये एक बंदा है, उसने मुझे कहा है आगे जाकर पूछो, मैंने वो आगे 2 पे डिवाइड हो गया, फिर मैं इन 2 को इसके पास भी जाता हूँ, इसके पास जाता हूँ, वो मुझे कहता है आप इसके पास जाओ, इसके पास जाओ, इस तरह मुझे वो आगे एक पूरी एक चेन बन जाएगी। वो मुझे एक के पास भेजेगा, वो मुझे इसके पास भेजेगा, वो फिर मुझे अगले 2 के पास भेजेगा, फिर वो मुझे अगले 2 के पास भेजेगा। इसे करते करते पूरी एक स्नो बन जाएगी। एक उसने भेजा,
2, ये अगले 2 के बाद भेज देगा, ये मुझे अगले 2 के बाद भेज, इस तरह एक पूरी चेन बन जाएगी। ऐसी क्या टेक्निक जो हमारा पॉपुलर जो बिल्कुल अननोन हो, वो हमारी स्नो या रेफरल कहलाएगी। इसको हम स्नो इसलिए बोलते हैं कि जैसे एक डाटा है, जैसे आप मतलब मरी वगैरह कहीं जाए, वहाँ पे छोटा सा बर्फ़ का गोला डालें, नीचे जब जाता आता जाएगा बहुत बड़ा हो जाएगा। मतलब हम जब डाटा इकट्ठा करने जाएंगे बिल्कुल पहले छोटा सा होगा, जब हम ऐसा ऐसा बढ़ते जाएंगे हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह इसको स्नो की तरफ एक फ्लो की तरह इसको शो कराया गया है। जो रेफरल स्नो और चेन कोई भी आप ना बोले, उसकी जो मज़ीद इसकी सम टाइप्स हैं उसको हम देखते हैं। एक है लीनियर स्नोबॉल, एक एक्सपोनेंशियल डिस्क्रिमिनेशन स्नोबॉल, एक है थर्ड है एक्सपोनेंशियल नॉन डिस्क्रिमिनेशन स्नोबॉल। इसको हम आगे मज़ीद तफसील से पढ़ते हैं। एक है लीनियर स्नोबॉल सैम्पलिंग, एक है एक्सपोनेंशियल डिस्क्रिमिनेशन स्नोबॉल सैम्पलिंग, और जो थर्ड है सी है वो एक्सपोनेंशियल नॉन डिस्क्रिमिनेशन स्नोबॉल सैम्पलिंग। सबसे पहले देखेंगे लीनियर स्नोबॉल सैम्पलिंग वो क्या होता है। इन विच वन सीक्वेंस इज ऑफ प्रॉब्लम इज गॉन। इसके अंदर जो लीनियर में हो गया, इसमें एक स्ट्रेट फॉरवर्ड में एक प्रॉब्लम है वो जाएगी। मिसाल के मेरे पास प्रॉब्लम है, मैं एक पर्सन से पूछूंगा, वो मुझे दूसरे से कहेगा, दूसरा मुझे तीसरे से कहेगा, मतलब एक पूरी एक सीक्वेंस में जाएगा प्रॉब्लम। मतलब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड में प्रॉब्लम जा रहा है, मैं पूछता जा रहा हूँ, एक चेन भी बनती जा रही है, पूछता भी जा रहा हूँ। ये मेरी क्या होगी, लीनियर स्नोबॉल सैम्पलिंग। एक है एक्सपोनेंशियल डिस्क्रिमिनेशन स्नोबॉल सैम्पलिंग। वो क्या होता है, इन विच कलेक्ट सैंपल, इसके मतलब अंदर मैं अपना जो सैंपल है वो कलेक्ट करूंगा फ्रॉम 1 to 2 एंड 2 to 2। मतलब एक से पूछूंगा मुझे वो दूसरे से कहेगा, मैं जब वो दूसरे से पूछूंगा वो मुझे और दूसरे से कहेगा, जब मैं दूसरे से पूछूंगा मुझे और दूसरे से कहेगा, मुझे थर्ड को नहीं कहेगा, मुझे ऐसे मतलब आगे जाता जाऊँगा और 100 गोल ऐसे चलती जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक है, मैंने एक से पूछा, उसने मुझे अगले 2 से कहा। ठीक है, एक के पास उसका डाटा नहीं था, दूसरे के पास डाटा था, उसने मुझे फिर मजीद और 2 से कहा। मतलब एक डाटा है, उसने मुझे 2 से कहा, मैं 2 के पास गया, एक के पास डाटा मौजूद नहीं था सैंपल का, दूसरे ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी, उसने कहा आप मजीद आगे जाओ और 2 से पूछो। मैं और 2 के पास गया, एक के पास नहीं था, एक के पास था, फिर उसने मुझे कहा उसने आप और आगे जाओ, मैं और आगे जाता हूँ, उसने मुझे और 2 बताए। ठीक है, उसमें 2 था, एक के पास नहीं था, एक के पास। इस तरह मैं गो सो जाता रहूँगा, एक बताता जाएगा, एक के पास नहीं होता है, बताएगा वो 2, लेकिन होगा किसी एक के पास। मेरे पास मेरी मालूमात मेरी जो रिक्वायर्ड करता हूँ उसके पास, मैं जो सैंपल लेना चाहता हूँ किसी एक के पास होगा, किसी और दूसरे के पास नहीं होगा। वो हमारे क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन स्नोबॉल सैम्पलिंग। थर्ड क्या है, एक्सपोनेंशियल नॉन डिस्क्रिमिनेशन स्नोबॉल सैम्पलिंग। इसमें क्या होगा, इन विच मेथड, इस मेथड के अंदर कलेक्ट सैंपल, मैं अपने जो सैंपल होगा उसको कलेक्ट करूंगा फ्रॉम 1 to 2, 2 to 4 एंड 4 to 8। एक से पूछेगा मुझे 2 का बताएगा, 2 से पूछेगा मुझे अगले 4 का बता देगा। ऐसे करते करते 100 गोल ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं एक से पूछा हूँ, उसने मुझे अगले 2 का बताया, मैं 2 से पूछता हूँ, 2 इसने अगले 2 का बता दिया, इसने अगले 2 का बता दिया। जब इन दोनों के पास जाता हूँ, उसने मुझे अगले 2 का बता दिया, इसने मुझे 2 का, ऐसी तरह चलते चलते 100 गौन चलता रहेगा। ठीक है, मीन्स के एक चेन बन जाएगा, इसमें एक सीधी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड में जाके एक ही चेन बनेगी, 1 2 2 2 2 1 2 2 ऐसे चलता जाएगा। लेकिन इसमें जगह जाएंगे ना जब एक्सपोनेंशियल डिस्क्रिमिनेशन सैम्पलिंग में, वो एक बताएगा एक नहीं बताएगा, वो मजीद अगले 2 का बताता जाएगा। अगर हम एक्सपोनेंशियल नॉन डिस्क्रिमिनेशन सैम्पलिंग में आते हैं तो उसमें वो 2 एक अगले 2 का बताएगा, 2 फिर अगले 2 का बताएगा, इससे चलते बहुत बड़ी चेन बन जाएगी।